नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से अयोध्या नगरी में इतिहास रचा गया है। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वजा लहराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज की तस्वीरें, एक एक तस्वीरें बेहद खास है और पीएम मोदी के हाथों ये शुभ कार्य एक बार फिर से हुआ और एक बार फिर से पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत से लेकर तमाम बीजेपी के नेता भी इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद थे। साथ ही 10,000 से ज्यादा की संख्या में साधु संत और आम जनता की मौजूदगी में यह ध्वजारोहण हुआ है। कार्यक्रम काफी भव्य, काफी दिव्य और काफी अलग तरह का आज था, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। हालांकि 21 तारीख से ही इसकी तैयारी चल रही थी, लगातार पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो एक सत्य संदेश पूरी दुनिया को भी जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान भाषण भी दिया, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की बात कही और इशारों ही इशारों में विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कई बड़े संदेश भी दे दिए। तो योगी आदित्यनाथ कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी इशारों ही इशारों में बहुत बड़ी बातें कही। तो क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे। हालांकि पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने एक भव्य लंबा रोड शो भी किया था 1 किलोमीटर का, जहां उनके स्वागत में काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। और देखिए कि किस तरह से राम नगरी को सजारा संवारा गया है। हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी ने आज के शुभ कार्य को अपने हाथों से किया। तो क्या कुछ रहा खास आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वाकई में कमाल है। पीएम मोदी तो भावुक भी हुए और उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया, एक बहुत अच्छा संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। देखिए, व्हाट ही हैज डन टुडे, ही हैज जस्ट क्रिएटेड अ हिस्ट्री। आज का जो प्रधानमंत्री का जो भाषण है, ही वॉज नॉट टॉकिंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज टॉकिंग लाइक अ स्टेटमैन। आप ये समझिए, ये आज का जो भाषण है, ये जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जो माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो जो भाषण जिसको लोग याद करते हैं, ये वही भाषण है। आज कमाल कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। लोग रो रहे थे जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि आजाद भारत के ये अब तक के सबसे बेहतरीन लीडर क्यों हैं, वही आज इस भाषण से आज साबित हुआ है। दिस इज व्हाट ही हैज डन टुडे। कहां से बात उन्होंने उठाई और कैसे 2047 तक का टारगेट भी दिया और अगले 10 साल में वो क्या करने जा रहे हैं, उसकी पूरी रूपरेखा इस भाषण में हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन धर्म, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था से ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आज के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे माला में मोतियों को हम पिरोते हैं, प्रधानमंत्री ने आज ये साबित किया व्हाई ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लीडर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये लोग जो बातें कर, आज आप देखिए जिस तरह की बातें उन्होंने की। वर्तमान में तो कोई भी नेता इनके आसपास, उनके सामने लिलिपुट साबित हुआ, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, एक दो चीजें समझिए, पॉइंट वाइज चलते हैं। आज क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि आज हिंदुस्तान का पुनर्जागरण का एक बड़ा अध्याय शुरू हो गया। ये भारत एक प्राचीन सभ्यता है, एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, और इसकी नींव में जो तमाम चीजें हैं उसके ऊपर गर्व करने का जो नया अध्याय शुरू किया है प्रधान। क्या मैकॉले को क्यों उन्होंने याद किया? मैकॉले को इसलिए उन्होंने याद किया, क्या बताया उन्होंने एक शब्द में कि पूरी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो मैग्ना कार्टा ढूंढने चले जाते हैं कि वहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। ये तमिलनाडु में बता रहे हैं, ये वैशाली में बता रहे हैं। बोले ये हीन भावना से जीवन जीने का कोई माने मतलब नहीं है। और जो अयोध्या के बारे में उन्होंने जो एक रूपरेखा खींचा है, आप ये समझिए
कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो सरसंघ चालक जी ने कहा और जो प्रधानमंत्री मोदी, अगर इन तीनों को मिला दे तो आप ये समझिए कि ये पूरी दुनिया में हिंदू कंसेंसस का ये एक केंद्र बनने जा रहा है अयोध्या। इसलिए राम क्या है, राम की महत्ता क्या है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही, और मैं चाहूंगा कि आप बार बार प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुने। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का है, जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन है, पूरी ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी के लिए यह अयोध्या है, इसी की तैयारी है। यही वो बात कह रहे थे, और यह जरूरी है कि हम इसके ऊपर देखिए। एक बात मैं और कह दूं, लोगों को लोग इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, उन्होंने एक बात कही है और जिससे मुझे तो लग रहा है कि कोई एक इशारा उन्होंने कर दिया है कि अगले 10 साल में गुलामी की इस जंजीर को, ये जो हीन भावना से ग्रसित हिंदू समाज, भारतीय समाज, ये जो नेहरूवियन और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने हिंदुस्तान की मानसिकता को एक गुलामी की जंजीर में बंद करके रखा था, उससे उन्होंने कहा कि इससे निजात दिलाएंगे 10 साल के अंदर। दिस इज वॉट ही हैज सेड। ये टाइमलाइन है। वो हम विकसित राष्ट्र बनेंगे वो तो 2047 का, लेकिन इस गुलामी की जंजीर, एक मिकौले इकोसिस्टम से हम बाहर निकलेंगे, उसके लिए टाइमलाइन दिया है 10 साल। मतलब 10 साल में 2 जगह और पताका फहरेगा, काशी में भी फहरेगा और मथुरा में भी फहरेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज, और जो वहां पे लोग मौजूद थे साधु संत, वो तो यही उद्घोष अब कर रहे थे कि अब मथुरा की बारी है। लेकिन सर, जिस तरह से पीएम मोदी ने एक बात का और जिक्र किया कि जब से मंदिर बना है 45 करोड़ लोग यहाँ पे आए हैं और ये संख्या रुकेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। लेकिन उन 45 करोड़ में विपक्ष की तरफ से क्यों उनकी गिनती इतनी कम है? उनको भी तो एक संदेश जाता है, अब तो शर्म कर लेना चाहिए, अब तो एक बड़ा काम हो गया, कह सकते हैं अब तो मोहर लग गई, मंदिर का पूरा काम हो गया। आज तो जो प्रथम तल पे राम दरबार की स्थापना की थी उसकी भी पीएम मोदी ने पूजा अर्चना कर दी। लेकिन ये संदेश विपक्ष के लिए भी है कि उन 45 करोड़ में ये कहां फिट बैठते हैं। देखिए, आप आज शुभ दिन है, इस तरह के लोगों के बारे में जिक्र करके जो है वो समय बर्बाद। भाई, ये लोग तो गर्त में चले गए हैं, ये लोग तो गर्त में चले गए हैं, ये लोग तो वही मैकॉले को झंडा लेकर के घूम रहे हैं, ये लोग तो वही है जो गुलामी मानसिकता से ग्रसित, जो दिमागी तौर पे जो लोग बीमार हो चुके हैं, वो यहां क्यों जाएंगे? आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज एक लाइन खींची है, आज का दिन आप ये समझिए कि अगर हमें 15 अगस्त 1947 को वो पॉलिटिकल आजादी मिली थी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये आज का दिन, ये जो धर्म ध्वज फहराया गया है, ये दरअसल इंडियन कल्चरल नेशनलिज्म, उसका जो है आज बने कल्चरली वो आज हमें आजादी मिली है, वो उस चीज से आज छुटकारा मिला है। और उसी की यही प्रधानमंत्री कह रहे कि आज एक नया चैप्टर जो है वो उसकी शुरुआत। भागवत ने कहा कि नए अध्याय की शुरुआत हुई है, जो सपना था वो साकार हुआ है, अब नया इतिहास रचने का आने वाले दिनों में भी वक्त आ गया है। देखिए, बात बहुत ही साधारण है। हम कौन हैं? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे ग्रंथ है, हमारे ऋषि है, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे वेद पुराण, ये ज्ञान की जो पूरी जो धारा है वो हमें भारतीय बनाता है। और ये अब तक दबा हुआ, उसे हीन दीन भावना से उसको प्रस्तुत किया गया। हम हर चीज के लिए यूरोप की तरफ देखते थे, आज उससे आजादी मिली, इसका प्रतीक है ये धर्म ध्वज जो है वो, जैसे लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया गया था, वो बड़ा
मनमोहक है, उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उसमें ओम अंकित है, सूर्य है अंकित, साथ ही कुविदार वृक्ष की भी छवि उकेरी गई है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए जिस तरह से लहराया गया। पीएम मोदी उस वक्त काफी इमोशनल भी हो गए थे, कहीं ना कहीं उनके हाथ भी कांप रहे थे। देखिए ये हाथ जो कांप रहे थे वो इमोशंस की वजह से कांप रहे थे। ये आज ये जो ध्वज, देखिए होता क्या है कि ध्वज का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को आप स्थापित कर देते हैं। ये ध्वज जो है ये प्रभु श्री राम के राम राज्य का ध्वज है, वो उसको दर्शाता है। और ये ध्वज जब हम कब करते हैं, तब फहराते हैं जब हम विजय की प्राप्ति कर लेते हैं, जब हम चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो मिशन, देखिए इस मंदिर के लिए कई सारे लोगों ने कुर्बानी दी। कुछ लोगों के नाम आप जानते हैं, कुछ लोगों के नाम आप नहीं जानते हैं। कितने लोगों ने खून बहाया है, कितने लोगों ने इसमें अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। केसरिया रंग उसी चीज का तो प्रतीक है, त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, वीरों का प्रतीक, सनातन का प्रतीक, साधु संतों का रंग, यही तो वो केसरिया रंग। तो यही केसरिया जो आज फहराया गया है, तो ये भारत के पुनरुत्थान, वो उस देश जिसकी विरासत, जिसका सब कुछ हिंदुत्व से सना हुआ है, उसका पुनरुत्थान का दिन है। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज सेकेंड इंडिपेंडेंस डे। ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में समझाया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में अद्भुत क्षण रहा आज का, क्योंकि इंतजार काफी दिनों से था, तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और आज ये बड़ा काम, ये शुभ काम पीएम मोदी के हाथों हो ही गया। श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर ध्वज फहरा दिया गया, जिससे चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ उठी है और अयोध्या राममय है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।